बहुत दूर तक लौकत बा। सुबह जब हम कोल माइंस घूमने गए थे तो वहाँ से घूम के आए, उसके बाद अभी जा रहे हैं जो सिंगरौली जो मार्केट है तो वो घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। प्लस अब तक वो वीडियो, जब ये वीडियो जाएगी तब तक वो वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो जाके आप देख सकते हैं। और ये जो झिंगुरदा भवन जो दिखाई दे रहा है तो ये वर्कर क्लब है। तो यहाँ पे जो भी क्या क्या होता है पापा, यहाँ पे शादी का भी होता है, शादी विवाह भी होता है, शादी विवाह, फिर से छोटी मोटी पार्टियाँ, फिर से कोई रिटायर होता है तो उसके लिए जो फेयरवेल फंक्शन रखते हैं वो भी यहाँ पे होता है। सब काम में यहाँ होता है। हाँ, मतलब फंक्शन जितना भी वर्करों से रिलेटेड रहेगा तो सारा का सारा यहीं पे ऑर्गेनाइज होता है। जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं ये एनसीएल की कॉलोनी है। ये भी इसमें डबल स्टोरी बिल्डिंगें आती हैं। जिस साइड हम लोग का वो क्वार्टर है वो सिंगल है, मतलब कि एक फ्लोर वाला ग्राउंड फ्लोर पे, और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर पे भी लोग रहते हैं। ये है काटा घर। यहाँ पे गाड़ी कोयला लेके आती है ना। हाँ, कोयला लेकर आकर लोड तो वो जो मतलब यहाँ पर लोड होता है, अरे वजन होता है। तो मतलब वो कोयला एनसीएल वाला कोयला आके यहाँ से वजन होके उसके बाद फिर गाड़ी जहाँ जाना रहता है वहाँ जाती है। हाँ हाँ। ये जो क्या बोलते हैं घर दिखाई दे रहा था अभी तक वीडियो में आप लोग देख रहे थे, तो यहाँ पे ये लोग लोकल मजदूर हैं। तो ये लोग कहीं आसपास के होंगे ना, मान लीजिए सिंगरौली हो गया, फिर से सोनभद्र साइड से कहीं से आके यहाँ पे जहाँ जैसे काम मिला होगा यहाँ पे आके बसने लगे होंगे। हाँ वही बात। हाँ, ये जो ज़मीन ये लोग कैप्चर किए हैं मतलब रहने के लिए, तो ये इनकी खुद की ज़मीन तो होगी नहीं कि एनसीएल की ज़मीन है। मतलब जो लोग रेलवे के सामने रेलवे की ज़मीन। हाँ, इधर सामने वो पुल दिखाई दे रहा है तो उधर वो रेलवे की ज़मीन है और इधर एनसीएल की ज़मीन है। तो इसी में जब तक एनसीएल है तब तक ये लोग भी हैं, क्योंकि जब तक एनसीएल है तब तक इनको काम मिलता रहेगा। तो यहाँ पे ये लोग रहते हैं। ये जो ऊपर रेलवे ट्रैक गया हुआ है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए नहीं है। जो ट्रेन यहाँ पे मालगाड़ी आती है कोयला ले जाने के लिए तो उसी के लिए, इस पे पैसेंजर ट्रेन नहीं है। पैसेंजर ट्रेन के लिए आगे से है। इसका सिंगरौली में जहाँ पे स्टेशन है वहीं तक पैसेंजर ट्रेनें आती हैं, उससे आगे ये जो ट्रैक है इस पे एनसीएल से जो कोयला ले जाती है मालगाड़ी बस वही आती है। और जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं ये थोड़ा सा शॉर्टकट लेते हुए जा रहे हैं ताकि जल्दी से पहुँच जाएंगे और थोड़ा सा एडवेंचरस भी हो जाएगा ताकि आप लोग को दिखाने में अच्छा लगे। ये लोग पार्टीशन किए हुए हैं, इधर किसी और का खेत है, इधर किसी और का खेत है और बीच में रास्ता है आने जाने के लिए। इसमें लोग पैदल आ सकते हैं। बस गेहूं की फसल लगी हुई है। यहाँ पे धीरे धीरे लोग ज़मीन लेते गए, उसके बाद घर बनाते गए और जो कभी पहाड़ हुआ करता था उसको लगभग पूरा जो प्लेन एरिया होता है वैसा तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो गया कि हाँ आप रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं या और भी जो उससे रिलेटेड काम है जिस पर्पज़ से आप लैंड को यूज करना चाहें वैसे लोग बना ले रहे हैं। अभी सिंगरौली हम लोग पहुंच गए हैं और जिस एरिया में अभी हम हैं यहाँ पे ये एनसीएल का जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है सिंगरौली का वो है। यहाँ पे वर्कर क्लब है सिंगरौली का वर्कर क्लब ये है। उसके बाद फिर से
यहाँ पे हेलीपैड वगैरह बना हुआ है, यहाँ पे लोग क्रिकेट वगैरह भी खेलते हैं। फिर से वो जो पोर्शन था वहाँ पे वॉलीबॉल चल रहा था, और इसके अंदर भी बड़ी सी फील्ड है जिसमें क्रिकेट चलता है। मंदिर के विषय में बताइए। कब का बना है ये? 1968 का बना हुआ है। 1968 में बना था। जी जी तो ये पहले यहाँ पे, जैसे इसका नाम है शिव मंदिर, जी तो पहले यहाँ पे शंकर जी का मंदिर था, उसके बाद बाकी बना है या कैसे था? जैसे कि यहाँ पे तो अलग अलग दुर्गा माता का भी मंदिर है, हनुमान जी का भी, सबका है। जी। तो इसका नाम शिव मंदिर क्यों पड़ा? तो शिव मंदिर इसलिए कि यहाँ शिव जी की सबसे प्रथम स्थापना हुई थी। हाँ, वही बात। वही जी जी 1968 में सबसे पहले शिव जी की स्थापना हुई थी। NCL और बिड़ला वाले जो है तो सब हाँ। मिल करके बनवाए थे इसको। अच्छा। तो शंकर जी सबसे पहले यहाँ आए थे, इसलिए शिव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इधर रूम दिखाई दे रहा है। तो जब मेरे पिताजी यहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हुआ था, और उस समय जब रूम अलाउट नहीं हो पाता, जैसे हम लोग अगर हॉस्टल में जाते हैं, अगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो तुरंत हॉस्टल अलाउट नहीं होता, बाहर रहना पड़ता है। तो वैसे ही पिताजी यहाँ पे रहते थे। ये शिव मंदिर था यहाँ पे, और ये यहाँ के कमरे हैं। तो इसी कमरे में कितने महीने रहे थे आप यहाँ पे? मात्र 5 दिन। 5 दिन। अच्छा। उसके बाद क्वार्टर मिल गया। 5 दिन यहाँ पे, जब यहाँ ट्रांसफ़र हुआ था तो 5 दिन यहाँ पे रुके थे। यही दरवाजा। हाँ, इस वाले में। हाँ। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, रूम रेंट क्या था एक दिन का, कि फ्री था? 30 रुपये। 30 रुपये कब का है ये, किस सन का? 2001 का। 2001 में एक कमरे का एक दिन के लिए 30 रुपये लगता था। पापा यहाँ जब भी आते हैं तो यहाँ पे चाय पीते हैं, तो आज हम भी यहाँ का चाय पियेंगे, देखते हैं कैसा लगता है। 2 चाय दीजिए। बहुत दूर तक लौकत बा। हाँ, बहुत दूर तक लौकत है इसमें। आज जितना बतियावत हूँ मन कुलत हुआ होता। देखिए, देखो। आ देखो, हम चाय देले है, ये अठौनी पर हाथ धैले तब वो नहीं, हम दे देली पर नहीं, चाय मिल गया है भाई, चाय मिल गया है। जितने लोग आते हैं, तो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो यहाँ पे उसको छोड़ देती है, मतलब जो भी गाड़ियाँ है। जिससे मैं बैठ के आया था, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखे हो तो एक बोलेरो थी, नहीं मार्शल थी, जिसमें मैं बैठ के आया था। तो वैसी गाड़ियाँ यहाँ पे रहती हैं, और यहाँ से जब उस डायरेक्शन में जाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे यहाँ का सिंगरौली का रेलवे स्टेशन है। तो उस साइड में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कोई काम नहीं है, और मैं पैदल चल रहा हूँ, तो वैसे ही घर पहुँचना है, भी तो मैं थक जाऊँगा।